हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के वर्कशीट नंबर 19 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, पिछली क्लासेस में मैंने आपको एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के विषय में बहुत कुछ बताया है और आज की इस क्लास में हम एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जब भी किसी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो रिएक्शन क्या होता है, आइए जानते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि जब किसी मेटल को किसी एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है सॉल्ट। और कौन सी गैस मिलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। याद आया कुछ? तो बच्चों, जो ये हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है, जब इसके पास जलती हुई माचिस की तीली यदि लेके आई जाए तो क्या होता है बच्चों? ये गैस पॉप ध्वनि के साथ ये जल उठती है। राइट, यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको एक एग्जाम्पल और एक प्रैक्टिकल यहाँ पर करके दिखाया गया है। जैसे कि जिंक मेटल को जब H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है, ZnSO4। और कौन सी गैस मिली बच्चों? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है और उसमें थोड़े से टुकड़े जिंक मेटल के डाले हुए हैं। जब ये रिएक्शन होता है तो ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये नलिका, इस नलिका के द्वारा, इस ट्यूब के द्वारा जो गैस हमें प्राप्त हुई वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि इसके पास जब जलती हुई माचिस की तीली लाई गई तो ये पॉप साउंड के साथ ये जल उठती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों और एग्ज़ाम में आपसे बहुत बार ये पूछा भी जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और बताई गई हैं बच्चों, जैसे व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद अ डाइल्यूट एसिड और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। ये बच्चों मैंने आपको ये बात यहाँ पर बता रखी है। आगे बताया गया कि द मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जब ये रिएक्शन करते हैं किसी एसिड के साथ तो बच्चों रिएक्शन बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज़ रिएक्शन होता है। राइट, और इसके अपोजिट अगर लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। राइट, और इसमें आपको एक चीज़ आगे और बताई गई है कि जैसे जिंक को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब रिएक्ट करवाया जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें जिंक क्लोराइड, हमें ये सॉल्ट प्राप्त होता है और क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। और ये बात मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि जब भी किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। राइट, अगला इसमें बच्चों आपको बताया गया रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अब देखो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अब इसमें भी बच्चों क्या होता है कि जब जैसे कोई आपके पास जिंक मेटल है उसको रिएक्ट करवाया जाए NaOH के साथ, जो कि एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? हमें प्राप्त होगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। और कौन सी गैस मिलती है हमें? हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों, दोनों ही केसेस में जब किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए और जब किसी मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो दोनों ही केसेस में हमें कौन सी गैस मिल रही है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों और ध्यान देने की ज़रूरत है आपको इस टॉपिक पर। राइट, अब आगे चलते हैं। अब आपको बच्चों इसमें बताया गया रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड एंड बेसिस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब बच्चों हम बात करेंगे कि जब किसी एसिड को रिएक्ट करवाया जाए किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ। बच्चों, जो भी ऑक्साइड किसी मेटल के होते हैं वो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। और इनका नेचर क्या होता है मेटालिक ऑक्साइड का? इनका नेचर होता है बेसिक। ये जो ऑक्साइड होते हैं ना बच्चों, ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड आपको दिया हुआ है। कैल्शियम एक मेटल होता है और इसका ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एक मेटालिक ऑक्साइड है, लेकिन इसका नेचर क्या है बच्चों? बेसिक नेचर होता है। और जब इस बेसिक नेचर वाले मेटालिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं किसी एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलता है बच्चों? सॉल्ट एंड वाटर। याद करो बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन मैंने आपको बताया था, जहाँ पर एसिड और किसी बेस को यदि रिएक्ट करवाया जाए तो हमें क्या मिलता थे? हमें मिलते थे सॉल्ट एंड वाटर। याद आया बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिएक्शन, तो वो रिएक्शन बच्चों एक तरह से यहाँ देखने को मिल जाता है, क्योंकि HCl एक एसिड है और कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक मेटालिक ऑक्साइड है, इसकी नेचर क्या होती है? बेसिक। तो जब किसी बेस को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, और न्यूट्रलाइज होने के बाद हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर।
ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसी तरह बच्चों जब किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को, जैसे CO2, तो बच्चों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड माने जाते हैं। तो नॉन मेटल, जो कार्बन एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों एसिडिक नेचर का है। और जब इसको रिएक्ट करवाते हैं किसी बेस के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव करता है CO2, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो यहाँ पर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्ट होता है, और वाटर H2O। तो बच्चों दोनों ही रिएक्शन एक तरह से देखा जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। यदि किसी एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं या किसी बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। और जब इनको रिएक्ट करवाया जाता है एसिड और बेस के साथ, तो इन दोनों ही केसेस में न्यूट्रलाइजेशन होता है और हमें सॉल्ट और वाटर प्राप्त होते हैं। राइट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज इस वर्कशीट के थ्रू आपको कंप्लीट करवाया, और मैं आशा करता हूं बच्चों कि जो भी एक्सरसाइज आपको यहां पर दी गई है नीचे, अब आपको जो आज पढ़ाया गया उसके बेसिस पर आप इजीली इन एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि सारा कंटेंट बच्चों मैं इस चैप्टर में यहाँ पढ़ा चुका हूँ आपको। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोज़ को देखने के बाद उसको समझने की और लिख लिख के प्रयास करने की, तो बच्चों आज भी आप यही करोगे। इस चैप्टर को आपने समझने की बहुत अच्छी कोशिश की होगी, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।